पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज़ के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। हरियाणा की सियासत में फिर मचा घमासान। राव के तेवर ने बढ़ा दी भाजपा की टेंशन। छत्तीस बिरादरी, अहिरवाल और सीएम की कुर्सी, आखिर राव का किस ओर था इशारा? क्या राव ने बड़े सियासी खेल का ट्रेलर दिखा दिया है? जी हां, तो कैसे हैं आप लोग? हरियाणा की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राव इंद्रजीत सिंह के तेवर ने भाजपा के भीतर की सियासी तस्वीर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बात सिर्फ नाराजगी की नहीं, बल्कि उनके बयानों ने एक बार फिर अहिरवाल की राजनीति, छत्तीस बिरादरी और हरियाणा की सत्ता में हिस्सेदारी जैसे पुराने सवालों को हवा दे दी है। सवाल सीधा है, क्या राव सिर्फ सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर हरियाणा की सत्ता में अपनी दावेदारी का संदेश जता रहे हैं? राव इंद्रजीत की राजनीति को करीब से देखने वालों के लिए यह तेवर कोई नई बात नहीं है। अहिरवाल को अपनी राजनीतिक ताकत का केंद्र बनाकर राव इंद्रजीत सिंह लंबे समय से दक्षिण हरियाणा की आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भाजपा में सब कुछ ठीक है तो फिर बार बार मंच, नेतृत्व और हिस्सेदारी को लेकर असहजता क्यों दिखाई देती है? और सबसे दिलचस्प बात यह नजर आती है कि सीएम कुर्सी का सपना आखिर क्या सिर्फ सपना रह जाएगा? राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों की तरफ से पहले भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाता रहा है। 2025 में मानेसर के एक कार्यक्रम में भी ऐसी चर्चाएं फिर तेज हो गई थी। आप 6 बारी लोकसभा के मेंबर बने और ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में आज तक 6 बारी कोई सांसद बना ही नहीं, और वो भी जीत कर। ये नहीं कि नॉमिनेटेड सांसद बना हो, जीत कर कोई 6 बारी सांसद नहीं बना। ये आप सबकी देन है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी जब राव साहब कुछ कहते हैं तो सारे के सारे हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि राव साहब ने अपने 45-50 साल की राजनीति में सबसे बड़ा नाम जो कमाया है वो ईमानदारी का कमाया है, वो सच्चाई का कमाया है। लेकिन राजनीति में सिर्फ समर्थकों के नारे काफी नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के भीतर भरोसा, संगठन पर पकड़ और पूरे हरियाणा की स्वीकृति जरूरी होती है। कहीं ना कहीं यही राव इंद्रजीत सिंह के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान बनता नजर आता है। अहिरवाल की मजबूत पकड़ उन्हें हरियाणा की राजनीति में एक ताकतवर चेहरा जरूर बनाती है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यही क्षेत्रीय पहचान उन्हें पूरे हरियाणा का सर्वमान्य चेहरा बनने से रोक रही है? मौजूदा सियासी घटनाक्रम भले ही एक छोटा सा विवाद नजर आता हो, लेकिन उसके पीछे छिपा राजनीतिक संकेत बहुत बड़ा दिखता है। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से नाराज है या सब कुछ ठीक है, ये तो बीजेपी ही तय करेगी। बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं या फिर आने वाले समय के लिए सीएम की कुर्सी पर अपने दावेदारी मजबूत कर रहे हैं? राव आखिर चाहते क्या हैं? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, अब सवाल इतना नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज है या नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या अहिरवाल की सियासत अब हरियाणा की सत्ता का अगला रास्ता तय करने वाली है? राव इंद्रजीत सिंह के तेवरों ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि ये तेवर सिर्फ दबाव की राजनीति तक सीमित रहते हैं या फिर आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत का कोई बड़ा मोड़ लेते नजर आते हैं। क्योंकि राजनीति में कई बार बयान सिर्फ बयान नहीं होते, वो आने वाली चाल का संकेत माने जाते हैं। और राव इंद्रजीत सिंह के इन तेवरों के बाद अब निगाहें सिर्फ अहिरवाल पर नहीं बल्कि चंडीगढ़ की कुर्सी पर भी टिकी हुई है। हमारी खबर कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।